गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में आज एक टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसमें डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो डिवीज़न है एक तरह का, वो 9th क्लास में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। तो देखते हैं कि बेसिक्स में डिवीज़न एल्गोरिथम में जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे या जो जो टर्म यूज़ होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है और वो नंबर है 7 और आपने इस 7 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3 और ये 6 और ये रिमाइंडर 1। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, 3 कोसेंट हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोसेंट को सॉल्व करेंगे अपने परफॉर्मेंस में और अपने कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे तो कोसेंट को QX से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, और जो रिमाइंडर के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे RX। ठीक है, और ये जो 2 है वो है डिवाइज़र। डिवाइज़र के लिए हम GX का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो 7 है वो डिवाइडेंड है, इसके लिए हम FX का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए 7 इक्वल टू क्या होता है, 7 इक्वल टू है जो FX है वो 7 है, मतलब जो डिवाइडेंड है वो 7 है। 7 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 मतलब FX, GX जो डिवाइज़र है, और 3 मतलब कोसेंट, और +1 देखिएगा 3 2 6 +1 7, ये LHS RHS इक्वल हो गया। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास दो पॉलिनोमियल FX एंड GX हैं। लेट FX and GX are two polynomial such that FX divided by GX where GX नॉट इक्वल टू 0, GX 0 नहीं होना चाहिए। उस सिचुएशन में अगर हम काम कहें कि देन डिवीज़न एल्गोरिथम इज गिवन बाय ये जो डिवीज़न एल्गोरिथम हो जाएगा उस सिचुएशन में वो हो जाएगा डिवाइज़र मतलब FX इक्वल टू GX इंटू QX, जहाँ पर GX डिवाइज़र है, QX कोसेंट है, प्लस RX। क्लियर, ये जो हमारे पास हो जाएगा वो डिवीज़न एल्गोरिथम हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा वेयर FX डिवाइडेंड है और GX डिवाइज़र है, QX क्या है, वेयर QX इक्वल टू कोसेंट और जो RX है आपका वो है रिमाइंडर। ठीक है, ये जो है वो डिवीज़न एल्गोरिथम है। ठीक है, अब यहाँ पर RX के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर जो RX होगा आपके लिए, आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, एंड वेयर RX इक्वल टू वेयर आइदर RX इक्वल टू 0 और ये जो RX की डिग्री होगी, या तो यहाँ पर अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 आ जाए, उस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि वेयर आइदर RX इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ
अगर हम बात करें डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, इसमें आर एक्स की जो डिग्री होगी वो जी एक्स की डिग्री से कम होगी, या फिर जो आर एक्स होगा या रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम नोट करके लिख लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ होना है इसलिए हम इसको करवा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप नोट करके लिखना चाहें तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें। अगर हम बात करें कि जो आर एक्स है, आर एक्स अगर 0 हो जाए, अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, उस सिचुएशन में हमारे पास जो जी एक्स होगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इस कॉन्सेप्ट में अगर आर एक्स रिमाइंडर 0 हो जाएगा, उस सिचुएशन में हम कहेंगे जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो पहला इसमें जो है, इफ आर एक्स इक्वल टू 0 देन उस सिचुएशन में हमारे पास जो जी एक्स होगा, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। क्लियर? उस सिचुएशन में जो जी एक्स होगा वो हमारा एफ एक्स का फैक्टर होगा। अगर हम कहें इफ जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, इस सिचुएशन में जो एफ ऑफ ए होगा वो रिमाइंडर होगा, वो 0 होगा। अगर ये फैक्टर है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, देन x minus a is a factor of fx, then f of a equal to 0। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर चुके हो जब आपको रिमाइंडर फाइंड करना होता था 9th क्लास में। तो जो गिवन जी एक्स जिससे आप डिवाइड करते थे उसको आप 0 के बराबर रख देते थे और x की वैल्यू आ जाती थी, और वो x की वैल्यू आप fx में पुट कर देते थे, आपको रिमाइंडर मिल जाता था। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ हुआ है। इसमें तीसरा पॉइंट आपसे कह रहे हैं, इफ़ डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है, अगर हम कह दें ये ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स है, उस सिचुएशन में डिग्री ऑफ क्यू एक्स की बात अगर करें, देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो हो जाएगा वो डिग्री ऑफ एफ एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी एक्स होगा। क्लियर? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस बने, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी 9th क्लास में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इस पर एक क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर ये डिवीज़न एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में आपसे कह रहा है कि चेक वेदर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12 और नॉट, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले आपको चेक करना है कि x माइनस 1 ये जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका फैक्टर है या नहीं है। अगर है तो उसके बाद आपको वेरिफिकेशन से बताना भी है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम वेरिफिकेशन आपको करना है। ठीक है, देखिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, लेट जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, और ये पॉलिनोमियल एफ एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स क्यूब
8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12। ठीक है, अब हमें 9th क्लास याद आ रही है। 9th क्लास में जब भी हम कहते थे ये इसका फैक्टर है तो उसको 0 के बराबर रख देते थे और हम उसे वेरीफाई कर देते थे। ठीक है, तो पुट कर दें, हमें पुट gx इक्वल टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इम्प्लाइज करेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इस सिचुएशन में हमें x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, देयरफॉर अगर हम कहें f ऑफ 1, अगर ये 0 आ जाएगा पुट करने पे तो कहेंगे यस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो जाएगा 1 आप पुट करें तो ये 1 क्यूब 8 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 19 इंटू 1 माइनस 12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 8 प्लस 19 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 और ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब f ऑफ 1 अगर हमने इसमें पुट कर दिया तो वो 0 आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि ये इसका फैक्टर है। अब वेरिफिकेशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, इसको आप नोट करिए और इसका फिर वेरिफिकेशन देख लेते हैं। इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए वेरिफिकेशन, आप जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। एक्स क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 12, और ये डिवाइड कर दें आप x माइनस 1 से। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद तो हम कह देंगे यस ये वेरिफिकेशन हो गया है। तो हमें यहाँ पे x क्यूब लाना है, तो यहाँ पर हम x स्क्वायर कर दें, तो इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और ये माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे माइनस 8x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर, और इसको आप जो कुछ लिखा हुआ है उसे वैसे ही कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लाना है माइनस 7x स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पर माइनस 7x से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 7x इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो प्लस का 7x डिवाइडेड बाई ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा, और 19x माइनस 7x हो जाएगा आपके पास 12x माइनस 12। अब यहाँ पर हमें 12x लाना है तो प्लस 12 कर देते हैं यहाँ पे, तो गौर से देखिएगा प्लस का 12x हो जाएगा ये, और ये माइनस का 12 हो जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कह सकते हैं कोसेंट एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो आप चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज रिमाइंडर इज 0 Rx इक्वल टू 0, therefore x minus 1 is a factor of fx। ठीक है, ये आपका वेरिफिकेशन हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको वेरिफिकेशन में करने होंगे। जो क्लास 10th में अभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को टेकअप करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और आपके पास ये जो प्रोसेस है रिमाइंडर थ्योरम, ये 9th क्लास में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक आध सवाल, 2, 10, 4, 5 सवाल आप एनसीईआरटी से वहाँ कर लीजिए तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और उसका मैं अगले लेक्चर्स में जो भी है डिस्कशन कर लूँगा। ठीक है, आप इसके अलावा आपको अगर कोई प्रॉब्लम और है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।